तो कानून का पालन कर रहे हैं। हम कानून की रक्षा करते हैं। इसका फैसला कानून करेगा, उसका फैसला कानून करेगा। आखिर कौन है ये कानून? क्या है इस कानून का सच? कब और क्यों बना था कानून? इन सारे सवालों के जवाब जानने की जब हमने कोशिश की, तब हमें जो जानकारी मिली वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। तो बने रहिए हमारे साथ। संयम रखकर आगे नहीं बल्कि पीछे चलते हैं। आज जिस समय हमारा देश गुलाम था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन करने की तैयारी कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भारत की जनता के दिलों में राज करते थे। भारत की जनता उनके सहयोग के लिए अपना खून तक बहा देने को तैयार रहते थे। एक समय की बात है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, परंतु नेताजी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत के विरुद्ध वो कोई भी कार्य करें, लेकिन नेताजी ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा देने का संकल्प किया। आपको ये बता दें कि आईसीएस की परीक्षा देने के लिए उस जमाने में लगभग 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल 7 महीने पढ़ाई की और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल 7 महीने पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। और आपको बता दें कि उस जमाने में आईसीएस टॉप करना भारतीयों के लिए असंभव था, क्योंकि केवल अंग्रेज ही टॉप किया करते थे आईसीएस की परीक्षा में। नेताजी वो पहले भारतीय थे टॉपर की लिस्ट में जिन्हें 4था स्थान मिला था। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद नेताजी नौकरी नहीं करना चाहते थे, कलेक्टर, क्योंकि उन्होंने तो बस अपने पिताजी को ये साबित करने के लिए खुद को आजमाया था, तो उन्होंने कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं करना चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलेक्टर की नौकरी? इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी से पहले हमारे देश में कभी कोई पुलिस नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में सेना हुआ करती थी पहले। राजाओं और महाराजाओं के पास आर्मी हुआ करती थी, जिन्हें आज की भाषा में पुलिस तो अंग्रेजों ने बनाई भारत की जनता को लूटने के लिए, मारने और पीटने के लिए, अत्याचार करने के लिए। जितनी भी सारी एक्ट है, यानी कि जो धाराएं हैं, वो भी अंग्रेजों ने बनाई। अब समझते हैं सारा खेल अच्छे तरीके से। अंग्रेजों ने जो लूट मचाया इन देशों में, उसके लिए एक सिस्टम बनाया, क्योंकि उन्होंने 4-5 साल नहीं बल्कि पूरे 250 साल तक इस देश को लूटा। तो इतना आसान नहीं था ऐसे ही लूटना, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्रांतिकारी आते गए जो बगावत पर उतर जाते थे, और वो इतने शक्तिशाली होते थे कि उन्हें रोकना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। इसके लिए अंग्रेजों ने एक तंत्र खड़ा किया। इस देश में एक बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में कुछ अधिकारी होते थे जो लूट का माल गांव-गांव में इकट्ठा करते थे जाकर। वो अधिकारी जो बनाया, उसका नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी का एक शब्द है कलेक्ट, जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या जमा करना। तो कलेक्टर का अर्थ हुआ इकट्ठा करने वाला। ये सुनकर शायद आपको हंसी आए या ताज्जुब हो, परंतु यही सच है। अंग्रेजों ने लूट का माल इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर पोस्ट की नियुक्ति करते थे, जिस कारण नेताजी ने इस नौकरी को लात मार दी। कलेक्टर नामक अधिकारी को अंग्रेजों ने इसलिए बनाया और इसलिए भारत में बिठाया ताकि प्रत्येक गांव से लूट का माल इकट्ठा करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें आज के जमाने की तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि कमीशन दिया जाता था कलेक्टरों को। वो जितना ज्यादा लूटते थे, उनके आधार पर उन्हें कमीशन मिलती थी। आपको पता हो कि इंसान का स्वभाव बदलता है, तो कुछ कलेक्टर उस समय बेईमानी कर लिया करते थे, यानी लूट का माल, पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी को ना सौंप कर कुछ कम या बेसी कर दिया करते थे, बाकी अपने घर में, जैसा कि आज भी होता है। ये कलेक्टर बेईमानी ना कर सके, इसके लिए उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी बनाया गया, जिसका नाम था कमिश्नर। ठीक इसी तरह कलेक्टर के नीचे उन्होंने बनाया डेप्यूटी कलेक्टर, और उनके नीचे उन्होंने बनाया सब डेप्यूटी कलेक्टर, फिर उनके भी नीचे उन्होंने तहसीलदार बनाए, फिर उनके नीचे होते थे नायब तहसीलदार। इस प्रकार नीचे से लेकर ऊपर तक का एक लूट का बहुत विशाल तंत्र स्थापित किया उन्होंने। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए बाकायदा, जिसका नाम पड़ा सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, जिसके आधार पर कलेक्टर की नियुक्ति की जाती थी। कलेक्टर के नीचे के जो अधिकारी थे वो गांव-गांव जाकर लूट कर लाते थे और कलेक्टर के पास जमा करते थे, और कलेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब सवाल ये उठता है कि ये लूटते क्या थे? आइए जानते हैं। एक लूटने का तरीका था टैक्स लगाकर, और एक बिना टैक्स के। बिना टैक्स के जो लूटने का तरीका था वो कुछ ऐसा था कि किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस जाते थे और मना करने पर उन्हें मार पीट कर लूटते थे। दूसरा तरीका था कानून का पालन करते हुए टैक्स लगाकर लूटना। भारत में अंग्रेजों द्वारा इतने सारे कानून यानी धाराएं क्यों बनी और कैसे बनी, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। यदि किसी गांव में उन अधिकारियों द्वारा ज्यादा अत्याचार होने लगती थी और उस गांव में यदि कुछ लोग मिलकर गुस्सा होकर यदि बगावत पर उतर जाते थे, तो उस क्षेत्र में लूटने का कानून लगा दिया करते थे अंग्रेज, और कहते थे कहो उनसे कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। समझने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए दोस्तों कि भारत के किसी क्षेत्र में कुछ लोग पैसा वसूलने के लिए जाते हैं, और वो भी जबरदस्ती, बिना किसी कारण के और बार बार। तो वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मारपीट कर सकते हैं, या उससे भी ज्यादा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं और उन्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन उसी क्षेत्र में अगर पैसा वसूलने का कानून बन जाए, फिर क्या करेंगे वहां के लोग? वो पैसा वसूल सकते हैं, लेकिन कानून के साथ। और जब भी वो पैसा वसूलने जाएंगे तो उनके साथ पुलिस होगी, जिनके हाथ में डंडे होंगे और कुछ हथियार होंगे, क्योंकि पुलिस का काम है कानून की रक्षा करना। तो यही था अंग्रेजों का सारा खेल दोस्तों। तो ये तो थी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट, यानी कि धारा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये सारा खेल आज तक चलता आ रहा है, भारत की आजादी के लगभग 80 साल बाद। एक भी परिवर्तन नहीं हुए हैं उस कानून में, जबकि गांधी जी का सपना था कि जब अंग्रेज चले गए हमारे देश को आजाद करके, तो उनके द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो नियम है, जो तंत्र है और जो भी चीजें हैं, उन सबको एक एक कर जला दिए जाए। हमारे देश में स्वराज्य की स्थापना हो, स्वदेशी भारत बन पाए फिर से, परंतु ये नहीं हुआ। यहाँ राजतंत्र की स्थापना हो गई। सोच कर देखिए जरा, क्या आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई का सारा पैसा शांति के साथ, सुकून के साथ
और पूरी संतुष्टि के साथ सही जगह इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपके पास वापस आता है? क्या आपके बच्चों की शिक्षा सही दिशा की ओर जा रही है? क्या शिक्षा में इतनी भी ज़्यादा कभी खर्च हुआ करती थी और इस तरह की शिक्षा दी जाती थी हमारे देश में कभी? सोच कर देखिए जरूर दोस्तों, क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस कारण अंग्रेजों से युद्ध किया, जिस कारण आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिस कारण उन्होंने अपना बलिदान दिया, क्या उनका सपना साकार हुआ है? आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। जल्द लौटेंगे एक और ही ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।